आज के लेसन में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। हर राउटिंग प्रोटोकॉल को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू असाइन होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से जानकारी देता हूँ। मान लीजिए कि अपन को एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिली और इस इंफॉर्मेशन को मिलने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो पहला सोर्स हो गया मेरी मदर, ठीक है, वो बता रही हैं एक जानकारी दे रही है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। दूसरा मेरा एक मित्र या मेरा फ्रेंड बता रहा है। और तीसरा एक स्ट्रेंजर या बिल्कुल अजनबी पर्सन है, वो मेरे को जानकारी दे रहा है। तो इसमें अगर अपन से सवाल पूछा जाए कि आप किसके ऊपर भरोसा करोगे, किसकी जानकारी को आप सबसे ज़्यादा मानोगे, तो मैं मानूंगा अपनी मदर की जानकारी को, कि जो वो बता रही हैं मैं उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट वैल्यू दे दी कि मदर को सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड को और फिर एक स्ट्रेंजर को। तो इस तरीके से मैंने टाई ब्रेकर यूज़ किया उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ऐसे ही काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का भी होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और वैल्यू देखते हैं, पर उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ। अगर हम एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हैं एक टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो उसी राउटिंग प्रोटोकॉल से हम एक नेटवर्क की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं उसी नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। अब उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा, वो राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे डिफरेंशिएट करता है एक पाथ से दूसरे पाथ पे, कैसे बेस्ट प्रेफर करता है, वो उसके अपने मेट्रिक को चेक करता है। फॉर एग्जांपल रिप का कंसेप्ट होता है मल्टीपल रास्तों में से जिसका हॉप काउंट कम होगा वो उसको पिक करेगा। OSPF सिमिलरली क्राइटेरिया यूज़ करता है कि कॉस्ट जिसकी कम होगी वो वाले पाथ को वो सिलेक्ट करेगा। तो ये तो हुआ, रिप ने अपना हॉप काउंट यूज़ कर लिया एक नेटवर्क के लिए मल्टीपल पाथ, राइट। मल्टीपल पाथ में टाई ब्रेकिंग के लिए वो अपना अपना मेट्रिक यूज़ कर रहे हैं। पर अब क्या हुआ कि हम अगले लेवल पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसी टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास रिप भी चल रहा है और OSPF भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी टोपोलॉजी है R1 R2 R3। और R3 जो है वहाँ से R3 R1 R2 R3 के बीच में तीनों पे रिप भी चल रहा है और OSPF भी चल रहा है। तो R3 के पास जो 20 नेटवर्क है उसकी जानकारी R1 तक रिप के थ्रू भी पहुंच रही है और OSPF के थ्रू भी पहुंच रही है। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि भैया कि रिप की बात को माना जाए कि OSPF की बात को माना जाए। तो वहाँ पर हमारा ये जो टर्म है, जो टाई ब्रेकर होता है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आता है। जैसे हमने बोला कि मदर को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इस पर हम ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है, उसको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का यूटिलाइज किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है उसको टाई ब्रेक करने के लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। तो डेफिनेशन आती है इसकी कि administrative distance is a value that tells the router which routing source to trust more when it learns the same network from different routing protocols. मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से एक नेटवर्क की जानकारी मिल रही है तो किस पे ज़्यादा भरोसा करें। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। तो क्या दी गई है, तो बोला गया है जो कनेक्टेड जो है हमारे साथ डायरेक्टली है उसको सबसे ज़्यादा, मतलब उसको ये वैल्यू जो है सबसे कम है 0, ठीक है। अगला आता है स्टैटिक, ठीक है, जो कि स्टैटिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगर किया है, उसको दी जाती है 1। फिर इसके आधा बड़ी वैल्यू होती है OSPF को, वो होती है 110। और उसके बाद होती है रिप जो होती है 120। अब इसमें क्या है कि ये तो वैल्यू दी गई है। अब प्रेफरेंस क्या है कि जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है उसको ज़्यादा ट्रस्ट किया जाए, ठीक है, और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को कम ट्रस्ट किया जाए। तो इस केस में अगर एक, अब यहाँ पर एग्जांपल लिया जाए और हम लैब भी करके देखेंगे कि अगर एक नेटवर्क है और उसमें
हमने उसी नेटवर्क को उस पर चला रखा है रिप, तो रिप से ही आएगी। पर रिप के साथ OSPF भी चला दिया, तो अब किसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है? OSPF का। तो OSPF वाला प्रेसिडेंस ले लेगा, वो स्टोर होगा। अब इसके ऊपर अगर मैं स्टैटिक राउट चला दूँ, लगा दूँ, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दूँ, तो अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस किसका कम है? स्टैटिक का है, तो स्टैटिक वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। अब हम इसको लैब में करके देखते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक GNS3 का सिंपल लैब है, जिसके अंदर 3 राउटर लिए हुए मैंने, R1, R2, R3 और एक PC1। राइट, R1 R2 के बीच में 12 नेटवर्क है, मैं लेवल नहीं किया बट आप समझ सकते हो। R2 R3 के बीच में 23 है, और R3 और PC के बीच में 20 नेटवर्क है। तो अभी यहाँ पर इस सिचुएशन में R1, R2 और R3 के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस पे IP एड्रेस देने थे वो मैंने कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पर पहले रिप को प्रोटोकॉल को चला के देखेंगे। चलाने से पहले एक बार क्विकली मैं राउटिंग टेबल चेक कर लेता हूँ, कहीं पे कोई राउट लर्न नहीं किया हुआ, जो कनेक्टेड है वही है दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी शो IP राउट किया, तो शो IP राउट, तो यहाँ पर कनेक्टेड ही है और कुछ नहीं है। रिप या OSPF के थ्रू कुछ नहीं सीखा गया। शो IP राउट करूँ यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब R1 से हम कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे। तो और देखते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर रिप, वर्जन 2, नो ऑटो समरी, और यहाँ पर बोल रहा हूँ नेटवर्क कौन सा बता रहे हैं हम, 12.0.0.0 यहाँ पर आ रहा है। इसका काम हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं R2 की तरफ, और R2 पे भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर रिप, वर्जन 2, नो ऑटो समरी, तो उसके बाद बोलेंगे नेटवर्क 12.0.0.0 और नेटवर्क 23.0.0.0। ये हो गया यहाँ का, और यहाँ का भी काम हो गया। अब चलते हैं R3 पे, और यहाँ पर हम बोलते हैं शो नहीं, हमें कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर रिप, वर्जन 2 और नो ऑटो समरी, फिर नेटवर्क हम बोल रहे हैं 23.0.0.0 और नेटवर्क 20.0.0.0। ठीक है, तो ये है। अभी यहाँ पर एंड करते हैं, और हम चाहते क्या, हमारा मतलब ये है कि ये जो 20 नेटवर्क यहाँ पर R3 और PC1 के बीच में है, ये R1 पे हम देखना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा। तो R1 पे हम जब चलते हैं और राउटिंग टेबल देखते हैं, शो IP राउट करेंगे, तो वो हमें दिखाएगा कुछ, क्या दिखाएगा कि ये राउट जो है 20 नेटवर्क का रिप के थ्रू लर्नड है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, 120 दिखाएगा, और उसका हॉप काउंट दिखाएगा हमें। तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 20 नेटवर्क दिखा रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि रिप से लर्नड है, और हॉप काउंट इसका कितना है, 2 है, क्योंकि ये 2 राउटर को क्रॉस करके आ रहा है, तो एक करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गई ये बात काय की, रिप के थ्रू कॉन्फ़िगर करके। अब इन्हीं राउटर के ऊपर हम OSP भी चलाएंगे। तो चलते हैं वापस, कॉन्फ़िगर करते हैं, और OSPF हुई राउटर OSPF, और बोलते हैं 10, और बोलते हैं नेटवर्क क्या है यहाँ पर 12.0.0.0, और इसका इन्वर्स मास्क ये हो गया, और एरिया 0 कर दिया हमने, ये हो गया यहाँ पर ख़त्म। और R2 पे चलते हैं, और यहाँ पर हम जाके करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 10, और यहाँ पर नेटवर्क बोलेंगे कौन सा है, 12.0.0.0, फॉलोड बाय इनवर्स मास्क इसका, और फॉलोड बाय एरिया 0, ये हो गया। और ऐसे ही हम 23 नेटवर्क को भी इस पर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो R2 पे ये हो गया है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। R1 पे हमने क्या दिया था, 12 नेटवर्क दिया था, R2 पे ये दिया था, एंड ये अभी तक OSPF डिस्टेंस आ जानी चाहिए थी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं,
क्यों नहीं दिख रहा हमें पूरा? एक बार इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं। वेट में है दोनों। अच्छा, ये क्योंकि वो अपना ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इसलिए वो टाइम लग रहा है उसमें, पर ये लोडिंग टू फुल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं R3 के पास चलते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं टर्मिनल, और यहाँ पर बोलते हैं राउटर OSPF 10 और बोलते हैं नेटवर्क 23.0.0.0 फॉलोड बाय इनवर्स मास्क एरिया 0, और फिर बोलते हैं यहाँ पर 0 यानी को भी हमने डाल दिया किसके अंदर, OSPF के अंदर डाल दिया। तो ये हो गया, एंड किया यहाँ पर, और R1 पे हम चल के अब जब राउटिंग टेबल देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 20 नेटवर्क की जानकारी अभी भी मिलेगी, पर रिप के बदले अब हमें OSPF से मिलनी चाहिए। तो इसको देखते हैं। तो अपन देख लेंगे क्या दिख रहा है यहाँ पर। 20 नेटवर्क जो है वो यहाँ पर O भी दिखा रहा है, पहले अपने को क्या दिखा रहा था, यहाँ पर R दिखा रहा था, रिप के थ्रू लर्न था यहाँ पर, और यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 दिखा रहा था। अब क्योंकि रिप भी चल रहा है और OSPF भी चल रहा है तो OSPF को प्रेफरेंस मिलेगा, और OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्योंकि कम है, और हमने जैसे पढ़ा है कि कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इसलिए अब राउटिंग टेबल में OSPF के थ्रू जो लर्न इंफॉर्मेशन आई है उसको प्रेफरेंस देके वहाँ पर लर्न किया गया है। ये हो गया, तो हमने देख लिया रिप के ऊपर OSPF का प्रेफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम करके देखते हैं स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने रिप कॉन्फ़िगर किया था तो रिप का राउट आ गया था, फिर हमने जब OSPF कॉन्फ़िगर किया तो OSPF ने अपने आप को वहाँ पर स्टेब्लिश किया और रिप के राउट को सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो पे OSPF का दिख रहा है, यहाँ पर वो से, और ये दिख रहा है। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउट टर्मिनल IP राउट, क्या है यहाँ पर कमांड, और कौन सा राउट है 20.0.0.0 नेटवर्क के बारे में, बाय 24 सबनेट मास्क देना है और नेक्स्ट ऑफ देना है R2 के इंटरफेस एड्रेस को 12.0.0.2 हो गया। ये जब दे दिया है, अब हम क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमारा O के बदले S आना चाहिए, और यहाँ पर 110 के बदले क्या आना चाहिए, 110 के बदले 1 आना चाहिए। एंड करके शो IP राउट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है। तो जैसा मैंने कहा था वैसा दिख रहा है, दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर S, और यह 20 नेटवर्क को बोल रहा है कि ये किसके थ्रू अवेलेबल है, स्टैटिक राउट के थ्रू है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा ये कंफर्मेशन हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो लोअर वैल्यू होती है उसे प्रेसिडेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। और एक बार समराइज करने के लिए इस लेसन के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को हम यूज़ करते हैं बिटवीन राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अगर हमें नेटवर्क सिलेक्ट करना है तो किस राउटिंग प्रोटोकॉल से सिलेक्ट किया जाए, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मेट्रिक का ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेट्रिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस विद इन वन राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर हमें टाई ब्रेक करनी है तो वहाँ पर हम मेट्रिक का यूज़ करेंगे। अमंग्स बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में अगर हमें टाई ब्रेक करनी है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का यूज होता है। ठीक है, इसके साथ हम ये लेसन और ये लैब और ये लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं।